दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 9 ईयर्स से कोचिंग पढ़ाती हूँ बच्चों को। आज का मेरा टॉपिक होगा लैंग्वेज, जिसे हम भाषा कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी भाषा किसे कहते हैं और भाषा का क्या महत्व है, भाषा कब बोला जाता है और कैसे समझा जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक इसलिए लाई हूँ कि बच्चे दोबारा से रिवाइज कर ले। ये है लैंग्वेज, इसको हिंदी में भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा क्या है, पहले ये जानेंगे। भाषा की परिभाषा है अपने भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करना। जैसे दो तरह से हम करते हैं, एक तो हम बोलकर अपनी बातों को किसी के सामने बताते हैं, रखते हैं और समझाते हैं ताकि सामने वाला मेरी बात को समझे। दूसरा क्या है, लिखित भाषा। अगर कोई व्यक्ति दूर है तो उसे हम लिख के पत्र के द्वारा भेजते थे पहले। अब तो टेलीफोन चल गया है, फोन चल गया है। पहले पत्र के द्वारा हम अपनी बातों को प्रकट करते थे, तो वो लिखित भाषा कहलाता था। ये है भाषा की परिभाषा। ये 3 प्रकार का होता है। पहले तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और संकेतिक भाषा। जैसे कोई व्यक्ति, संकेतिक भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे व्यक्ति दूर है और हम उसे कुछ कह रहे हैं, तो हम हाथों के द्वारा संकेत करके उसे बताएंगे कि आप आ जाइए, या आप खा लीजिए, या आपको पानी पीना है। पहले जैसे लोग किसान थे, ज्यादातर लोग किसान थे। पहले जब लोगों को अपनी बातों को बोलना नहीं आता था, तो पहले सांकेतिक भाषा का ही यूज ज्यादा होता था। जैसे हम आदिकाल का इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास में ये उभर के आता है, जैसे वॉल होता है, दीवार, दीवार पे बहुत सारी चित्रकारियां की हुई रहती है। वो भाषा लिखित भाषा के रूप में उसे समझाने की कोशिश की रहती है कि भाई हम ये कहना चाहते हैं आपसे। और अभी तो हम बोलकर ही किसी को समझा देते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या थे, चित्रकारी करके, लिख के समझाते थे। तो ये तो आपका लिखित भाषा था। जैसे तीसरा मैं बताऊंगी संकेतिक भाषा। जैसे संकेतिक भाषा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है। जैसे 100 मीटर दूर नहीं कह सकते हैं, 50 मीटर दूर खड़ा है, वो मुझे दिख रहा है। तो अगर मैं उसे किसी चीज को बताना चाहती हूँ, तो मैं अपने हाथों के द्वारा से बता सकती हूँ संकेतिक करके कि भाई ये संकेतिक भाषा है, आप आ जाइए, आप पानी पी लीजिए, आप भोजन कर लीजिए, या आपका कोई फोन आया है। ज़्यादातर तो ये भाषा उसमें यूज़ किया जाता है जिनको थोड़ा कम सुनाई पड़े। जैसे जिनको थोड़ा कम सुनाई पड़ता है, उनको हम ज़्यादा इस भाषा का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का। और मौखिक लिखित भाषा तो हम डेली यूज करते हैं। अब हम एक एक करके समझाती हूँ मैं आपको। पहले लिखित भाषा किसे कहते हैं। मैंने लिखा अपनी बातों को लिखित भाषा किसे कहते हैं। अपनी बातों को दूसरे के सामने लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। ये लिखित भाषा है। अब हम इसको रफ करेंगे और हम सीखेंगे मौखिक भाषा क्या है।
मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अपनी बातों को बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। अब मैं आपको बताती हूँ सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? अपनी बातों को इशारों में समझाना। अपनी बातों को इशारों में समझाना सांकेतिक भाषा कहलाता है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो बच्चे अगर आप देखेंगे तो आप रिवाइज करेंगे कि मैम ये क्लास में बता रही थी और मैं नहीं बताया, इसलिए मैम को वीडियो बनाना पड़ा है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने स्टूडेंट, अपने सर्कल वाले के साथ शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। बाय बाय बच्चों।